इजराइल के लिए जाने वाले कामगारों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। 28 और 29 जनवरी को पंजीकरण के साथ होगा स्किल टेस्ट और 30 जनवरी को स्किल टेस्ट करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि स्किल टेस्ट जो है वो 30 जनवरी को होगा और यूपी सरकार की तरफ से 10,000 कामगार जो हैं वो इजराइल भेजे जा रहे हैं। इजराइल में नवनिर्माण के लिए काम करेंगे यूपी के कामगार। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है और यूपी के 10,000 कामगार जो है वो इजराइल जाएंगे और इसके लिए 28 और 29 तारीख की जो कह लीजिए कि तिथि है, समयावधि है, वो सुनिश्चित की गई है। यानी कि 28 और 29 जनवरी को पंजीकरण के साथ ही स्किल टेस्ट होगा। हालांकि 30 जनवरी को स्किल टेस्ट कराने की तैयारी की जा रही है। यानी कि 30 जनवरी को स्किल टेस्ट होने के बाद इन्हें इजराइल भेजा जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से 10,000 कामगार इजराइल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में लंबे समय से जो जंग चल रही है उसके कारण काफ़ी चीज़ें प्रभावित हुई हैं और ये कह लीजिए कि जो लोग वहाँ पर काम भी कर रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर हालातों को सुधारने की कोशिश की जा रही है और इसी दिशा में एक ये भी बड़ी पहल है कि जो कामगार हैं उन्हें इजराइल भेजा जा रहा है। यानी कि 10,000 यूपी के कामगार इजराइल जाएंगे। यूपी सरकार की तरफ से 10,000 कामगार इजराइल भेजे जा रहे हैं, वहां पर ये अपना योगदान देंगे। इजराइल में नव निर्माण के लिए काम करेंगे यूपी के जो कामगार हैं, क्योंकि इजराइल की अगर हम बात कर ले तो एक तरफ इजराइल हमास पर हमले कर रहा है, वहीं हमास की तरफ से भी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। और ऐसे में इजराइल की अगर बात कर ले तो जितना नुकसान हमास को हुआ है उतना ही नुकसान कहीं ना कहीं उससे अगर थोड़ा कम कह ले तो इजराइल को हुआ है। कई सारी इमारतें ध्वस्त हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर से उसके पुनर्निर्माण में अगर हम बात कर ले तो उसका पुनर्निर्माण करने के लिए यानी कि नव निर्माण करने के लिए जो यूपी के कामगार हैं वो अपना योगदान देंगे और यूपी के 10,000 कामगारों को वहां पर भेजा जा रहा है, जिसके लिए समयावधि जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है। 28 और 29 जनवरी को उनका जो पंजीकरण है वो शुरू होगा और 30 जनवरी को स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद इन्हें इजराइल भेजा जाएगा और इजराइल में जाकर ये नव निर्माण का कार्य करेंगे। यानी कि एक बार फिर से इजराइल को पहले की तरह बनाने का काम यूपी के कामगारों की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त इजराइल के भी हालात बेहद खराब हैं। यानी कि पूरी तरह से वहां पर कह लीजिए कि विनाशकारी स्थिति देखने को मिली। जिस तरह से हमास और इजराइल के बीच में जंग हुआ, उस जंग में दोनों ही देशों को बहुत नुकसान हुआ है। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए, स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले तो हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में इजराइल के नवनिर्माण में यूपी के कामगार अपना योगदान देंगे और यूपी के 10,000 कामगार जो हैं वो इजराइल जाएंगे, जिसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 28 और 29 जनवरी को पंजीकरण के साथ ही स्किल टेस्ट होगा और ये स्किल टेस्ट जो है वो 30 जनवरी को होगा और उसके बाद इन सभी को इजराइल भेजा जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से इजराइल और हमास के बीच में जंग के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है। दोनों ही देशों को बात कर ले, अगर हमास की बात कर ले या फिर हम इजराइल की बात कर ले तो कई बेगुनाह लोग भी मारे गए और इसी के साथ ही कई तरह के प्रस्ताव भी निकल कर सामने आए। और इस जंग के बीच में भी पूरा जो विश्व है दो धड़ों में बटा हुआ नजर आया। कुछ इजराइल की ओर थे, कुछ हमास की ओर थे। यानी कि हमास की ओर अगर ज़्यादातर देशों की बात कर ले तो जो इस्लामिक स्टेट है, अगर टर्की की बात कर ले तो टर्की लगातार हमास का साथ दे रहा था और इसी के तहत ही जो इस्लामिक स्टेट है उनकी तरफ से हमास का समर्थन किया जाता। टर्की की बात कर ले, कतर की बात कर ले तो ये देश जो हैं वो हमास का लगातार समर्थन करते हुए नजर आए। हालांकि इजराइल के पक्ष में जो अधिकतर देश है जो इजराइल के पक्ष में नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि जो क्षति हुई है, क्योंकि क्षति एक बड़े पैमाने पर हुई है। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि जब इजराइल और हमास के बीच में जंग हो रहा था तो किस तरह से ताबड़तोड़ बम के गोले बरसाए जा रहे थे, ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे थे और बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े जो टावर है सभी को ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि जो एक आधारभूत संरचना होती है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है और ऐसे में इजराइल के नव निर्माण में
यूपी के जो कामगार हैं वो अपना योगदान देंगे। वहां पर 10,000 यूपी के जो कामगार हैं वो जाएंगे और इजराइल का नव निर्माण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही 28 और 29 तारीख को इनका पंजीकरण किया जाएगा। 30 तारीख को इनका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद इन्हें इजराइल भेजा जाएगा। और संभावना ये भी जताई जा सकती है कि इसके बाद और भी जो कामगार है उन्हें भी भेजा जा सकता है, क्योंकि देखिए इजराइल की बात कर ले तो इजराइल जो है वो यहूदी देश है और यहूदी देश में यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते थे। लेकिन जब दोनों के बीच में यानी कि हमास और इजराइल के बीच में जब जंग शुरू हुई तो कई लोगों को अपने देश लौटना पड़ा और ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोगों के अगर बात कर ले तो उनकी जीविकोपार्जन पर भी प्रभाव पड़ा इसका।